अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो एक वीडियो है, ब्लॉग नहीं मैं बना सकता क्योंकि कोई ऐसा यानी कि मेरे पास कंटेंट नहीं है जिस पर मैं ब्लॉग बना सकूँ। तो एक वीडियो है जो मैं बनाना चाह रहा था बड़े दिनों से, काफ़ी यानी कि मैं यूट्यूब से पहले ये बनाना वीडियो चाहता था कि यूट्यूब पर मेरा पहली वीडियो ये हो। तो वीडियो का मकसद है कि मैं अपना थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास इल्म है तो मैं आगे किसी को शेयर करूँ। ठीक है, तो 1-2 बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बातें ये हैं कि वीडियो को पहले आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। ठीक है, अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको वीडियो का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अपने टॉपिक पर आएँ। तो पहली बात ये है कि आप एक यंग एज में है ना, अगर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 7 साल, ये 7 साल कुछ ऐसे साल हैं जिसमें आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं। ये 7 साल कुछ ऐसी उम्र है, और इस एज में अगर आप सीख जाएं तो सीख जाएं, नहीं तो आगे सलामी है आपको। ठीक है, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर होता है कि इंसान अपने पैर कहीं जमा ले, अपने पैरों को कहीं टिका ले, क्योंकि आगे उसको प्रॉब्लम ना कोई बने। तो 1-2 बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि तब मैं अंडर 18 था। तो मैं एक जगह पर काम करने के लिए गया, तो उधर उन्होंने ना मुझे 3 से 4 दिन लगातार मुझसे यही काम करवाया। चाय ले आओ, ये बर्तन है, ये बर्तन साफ़ कर लो। अच्छा, ये मेहमान आए हैं, बोतल ले आए, जा रहा हूँ बोतल लेके आ रहा हूँ, चाय लेके आ रहा हूँ, बर्तन साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, खाना उनके लिए लेकर आ रहा हूँ खुद। अब मैं ना थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो के मैंने ना, यार ये मैं काम करने आया इधर, मैं तो इधर काम कुछ और सीखने आया और मुझे ये क्या करवा रहे हैं। अब मैं तकरीबन कुछ 2-3 बजे का टाइम था, तो मैंने, जो मालिक हैं वो सामने बैठे हैं, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं नहीं ये काम कर सकता। कहते क्यों जी? मैंने कहा मैं इधर कुछ सीखने के लिए आया हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि जाओ चाय ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। मैं कहा आपके काम ख़त्म होंगे तो आप मुझे कुछ सिखाएंगे? आपके तो ये काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो आपने मुझे क्या सिखाना है? अब तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैंने कहा, मैं वैसे ही बाहर निकला, घूमने लगी, यानी कि उधर थोड़ा सा एक चक्कर लगा के मैं वापस दुकान पर आया, बैठ गया। तो अब रात पड़ी है, यानी कि छुट्टी का टाइम हो गया था, तो मैं अपना सामान वगैरह उठा रहा हूँ मैं जाने के लिए। बाइक की चाबी मैं अपना उधर टेबल पर रखी थी, वो मैं उठा रहा हूँ, उठा कर मैंने पॉकेट में डाली है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएँ अभी। मैंने कहा क्या हुआ क्या? मैंने कहा, कहते आप बैठ जाएँ। मैंने कहा मुझे लगा, ये था आइडिया कि मैंने कहा मुझे ये कहने लगे कि आप कल से काम पर ना आइएगा। मैं वहाँ बैठ गया। अब बैठा हूँ तो मुझे कहते हैं कि बेटा गुस्सा नहीं करना आपने किसी बात का, आप इधर काम कर रहे हैं, यहाँ आप काम करने आए हैं, लड़ने नहीं आए। कोई भी अगर काम की जगह ना, जहाँ पर बैठकर आप अपने लिए रिज़्क कमा रहे हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर रिज़्क हलाल का आप कमा रहे हैं, उधर लड़ाई आपको ज़ेब नहीं देती। और आप जिस लहजे में बात कर रहे थे ना मुझसे, तो ये थोड़ा सा नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने आपसे थोड़ा सा तल्ख़ लहजे में बात की। तो मैंने कहा लेकिन आपकी भी है कि यार आप मुझे काम नहीं सिखा रहे, आप मुझसे ये काम करवा रहे हैं। कह रहे हम जो भी है ना, ये मैंने कहा, कहते ये उस्ताद बैठे हैं, ये सबसे सीनियर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे सीनियर है, और जब ये नए आए थे हमने तब भी इनसे यही काम करवाए थे। अब मुँह पर बैठे पूछ लें। तो मैं उनके ऐसे मुंह की तरफ देख रहा हूँ, तो मैंने ऐसे मुंह नीचे कर लिया। मैंने कहा अब बात करने का फ़ायदा नहीं है कुछ। तो कहते बेटा आपको इसलिए सिखा है कि ताकि आपके अंदर वाला एक लफ्ज़ वो मर जाए। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या मेरे अंदर कौन सा एक ऐसा लफ्ज़ है जो नहीं मर रहा? कहते आपके अंदर बेटा मैं लफ्ज़ है, एक मैं, वो हर इंसान के अंदर होती है। मैं सिर्फ वही चेक कर रहा था कि आपके अंदर मैं तो नहीं, लेकिन आपके अंदर तो मैं निकल आई।
तो मैंने कहा मेरे अंदर कैसे हो सकती मैं कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने अंदर मैं रखूं। अब यही एक दो लफ्ज़ हैं, अगर इस बात को आप गौर करें, मैं कैसे मान लूँ कि मुझ में मैं है। अब ये लफ्ज़ को आप थोड़ा सा गौर करें कि इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर भी अपने अंदर मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसे मान लूँ। किसी को नहीं पता होता कि मेरे अंदर मैं है, आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर मैं है कि नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बेटा पहले आप इस बात को ख़त्म करेंगे तब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे ना यार मैं हूँ और मैं ही हूँ, ओ भाई मैं हूँ तो मैं ही बस, ओ भाई इस तरह बस नहीं। मैं कहा चलो ठीक है जी। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा हूँ, सुनते सुनते मैं ना उनको कहा कि चलें मैं माज़रत करता हूँ, आगे से इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो कहते चलो ठीक है आप जाएँ अब घर। तो मैं घर आया हूँ, घर आकर मैं लेट गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार बात उन्होंने वैसे सही की थी, यार इंसान के अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। अब मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार मुझ में मैं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। मैं ऐसे ही सोचता मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया। सोच रहा हूँ मैं यही बात सोच रहा हूँ मसलसल एक आधे घंटे से। तो मैंने कहा चलो छोड़ो इस बात को, ठीक है अब आगे जो होगा वो देखेंगे। अब फिर वही बात जो मेरे बार बार मेरे जहन में वो घूम रही है कि यार इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अब मैंने वो नतीजा एक देख भी लिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने ये काम होते भी देखा है कि जिसके अंदर मैं वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं तकरीबन कोई 1.5 साल पहले ना मैं डॉट क्लब गया था, यानी कि उधर रिपेयरिंग का काम होता है, ये प्रिंटिंग वगैरह प्रिंटर जो उनसे होते हैं ना, बड़ी है यानी कि बहुत अच्छी शॉप है उनकी, बहुत बड़ी है। तो मैं उधर गया तो उधर मैं देख रहा हूँ एक लड़का है, वो कह रहा है कि हमें तक काम करना है। तो वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप प्रिंटर को ऐसे करते हैं लेकिन मैं ऐसे करके भी ठीक कर सकता हूँ। अब वो जो सा एक मालिक था वो तो साइड पे बैठा था, वो ऐसे उसकी तरफ देख रहा है। तो मैं भी उसकी तरफ देख रहा हूँ, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ कि यार कर क्या रहे हैं। अब लो जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा उधर थोड़ा सा सीन हो गया। अब कह रहा है जी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ये प्रिंटर पड़ा है मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ, आप ऐसे ठीक कर सकते हो, मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ। अब जो मालिक है वो कह रहा है कि यार बेटा आप ना जाएँ, आपके लिए तो जगह नहीं है, हमने यानी कि आदमी पूरे रखे हुए हैं, अभी हमें और जो उनसे एम्प्लॉय हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि यार आप मेरे हुनर को आप यानी कि इतना कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं कि अब आपको हुनर की नहीं पता मेरा हुनर क्या है। अब वो ना उनसे थोड़ा सा सीधा हो रहा है, लड़ने के मूड में आ रहा है। तो यही बात थोड़ी सी अगर आप सोचने में तो थोड़ी सी यानी कि सुनने में ये है कि एक बोरिंग सी बात है, लेकिन अगर आप सोचें तो काफ़ी एक नॉलेज वाली भी बात है कि यार जिसमें मैं वो आगे नहीं बढ़ रहा। हालांकि जो उसने यानी कि उधर तरीके इस्तेमाल किए थे प्रिंटर को सही करने के लिए वो बड़े अच्छे तरीके थे, और जौन सा उधर काम कर रहे थे जितने भी लड़के वो भी उनको देख के कह रहे हैं कि यार हाँ सही है। लेकिन जो मालिक कह रहा है कि यार आपको नहीं हम रख सकते। अब वो सारी जो सी दुकान के अंदर जितने भी काम करने वाले वो भी मालिक का मुंह देख रहे हैं कि यार मालिक कर क्या रहा है। अब मालिक को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो कहता है यार मालिक था, उसने थोड़ी सी मजाक किया बाद में ये कह दिया कि यार ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं वाला लफ्ज़ ना तो मैं इस्तेमाल नहीं करता है। मैं भी थोड़ा सा उनकी बात पर थोड़ा सा हुआ कि मैंने कहा यार हाँ बात ठीक ही थी। ये तो होगी एक पहली बात, ठीक है। अब जो उनसे दूसरी बात है वो ये है कि एक ऐसे ही मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो बाइक मैन्युफैक्चरिंग अपना बाइक स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो उधर मैं काम करता था। तो उनकी मीटिंग में मैं बैठा हुआ हूँ, तो उनकी मीटिंग से मैंने एक छोटी सी बात जो सी वो बड़ी फॉलो की।
अब उन्होंने एक मीटिंग में बैठे जो उनसे CEO थे, उन्होंने कहा कि वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में मालिक नहीं बन सकता जो एक मालिक की तरह हरकतें ना करे, जो मालिक की तरह सोच ना सके, जो एक मालिक है उसके तरह बनने की आदतें ना रखे, वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, जो अपने आप को कहता है ना कि मैं गरीब हूँ, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। जो कहता है मैं अमीर हूँ, वो चाहे गरीब हो लेकिन वो बहुत जल्दी अमीर हो सकता है, क्योंकि वो अपने दिल में कह रहा है कि यार मैं अमीर हूँ। इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, दिल से भी अमीर होते हैं। ठीक है, अब वो मुझे कह रहे हैं कि जी बातें सबको कह रहे हैं कि वो इंसान कभी मालिक नहीं बन सकता। अब मैंने ना थोड़ा सा सोचा, मैं कहा यार मालिक है। अच्छा, साथ ना मेरे लेफ़्ट साइड पर एक सेलमैन बैठा, कहता मालिकां दा की काम हुंदा आके बैठे रहना। मैंने भी तब कह दिया कि हाँ यार सही कह रहा है तू, ठीक है। अब मैं बाहर निकला हूँ, ऑफिस से बाहर निकला हूँ, बाहर मैं बैठ के लाउंज में बैठ के ना सोच रहा हूँ इसी बात को ना। मैं सोच रहा हूँ कि यार मालिक बनने के लिए क्या हरकतें होनी चाहिए, मालिक क्या हरकतें करता है। अब थोड़ा सा मैंने ना उनकी बातों को, उनकी हरकतों को देखा। जब भी वो आते हैं तो अगर ना उन्होंने यही बात कहनी कि यार ये इधर पैकिंग पड़ी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रहा लगता, यानी कि जितने भी छोटे वर्कर थे उनको क्या, आपको इधर पैकिंग नज़र नहीं आ रही, ये पैकिंग इधर क्यों पड़ी है, ये वेस्ट होने के लिए आपने यहाँ रखी हुई है, तो ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ है, आपने एक कह लें कि इंडिकेटर था, तो वो इंडिकेटर एक दफ़ा मैंने ना ऐसे उछाल कर फेंका, दूसरे लड़के को पकड़ाया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया। मुझे कहते हैं कि ये तरीका सही है वैसे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं आप बताएं, ये तरीका वैसे ठीक है, ये आप ऐसे उछाल रहे हैं, अगर वो उसके हाथ से गिर जाए, नीचे गिर जाए, वो तो टूट जाना है, नुकसान तो मेरा है क्योंकि मेरी चीज़ टूटनी है। अब मैंने उस बात को भी देखा कि यार उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, अब मालिक क्या करता है, उसको हर एक चीज़ का, हर एक हिसाब किताब का पता है। ठीक है, अपनी हर एक चीज़ के ऊपर उसने नज़र रखनी है कि यार मेरी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, मेरी कोई भी चीज़ है ना वो ज़ाया ना हो, मैं कोई भी अपनी छोटी से छोटी आइटम भी ना वेस्ट ना होने दूँ, मैं उसको काम का कर दूँ। अब मालिक ने सबसे मुश्किल काम करना होता है, सबकी मैनेजमेंट निकालनी होती है, क्योंकि अगर एक वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा, अपना मेक करवा रहा है, एक चीज़ है जो मेक करवा रहा है 20 रुपये की, अब उसकी पैकिंग वगैरह होके वो होगी 22 रुपये की। ठीक है, अब जब मार्केट में जानी है, मार्केट में जाते जाते जिस राइडर ने लेकर जानी है उसका यानी कि पेट्रोल वगैरह सारा उन्होंने यानी कि 1-1, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये मार्जिन ऊपर रखना होता है। तो मार्जिन यानी कि कह लें कि 22 रुपये की वो फुल रेडी हो गई पैकिंग करके, अब आगे वो सेल कर रहे हैं 30 रुपये की, और पीछे रह गए 8 रुपये। 8 रुपये में से उसने पूरी कंपनी का बजट निकालना है। 1 रुपया बिजली का चला गया, 2 रुपये बिजली के चले गए, या 1 रुपया सबकी जो सी है वो क्या कहते हैं सैलरी। ठीक है, बिल हो गए। ठीक है, दूसरा इधर उधर के छोटे मोटे काम हो गए, ये निकल आते। अब उसने एक 8 रुपये में से ही यानी कि सारी, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने 8 रुपये में से ही सारी उसने बजट निकालना। अब सारा मुश्किल काम तो उसके पास है, एक मालिक है, क्योंकि उसके पैसे हैं। अब मैंने इस बात को भी बड़ा सोचा, मैं कहा नहीं यार हाँ वो बात सही कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने कहा अपने जहन में ऐसे रखनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं घर आया, मैंने घर आके भी ऐसे बताया, तो घर वाले भी बड़ा देख कर ना हो गया, कहते यार नहीं बाकी मुंडा साडा सियाना हो गया। तो मैंने ऐसे ही यानी कि उनको बात बताई। अब मैं अपने दोस्तों के बैठा हूँ, मैं भी उनको अक्सर यही बात कर रहा हूँ, यार वो कभी मालिक नहीं बन सकता जो मालिकों की हरकत ना करनी। ठीक है, अब मैंने जिसको भी मैंने ये बात बताई है ना, उस बंदे ने आगे से यही कहा कि ये नहीं यार आप बात सही कर रहे हैं। कोई बंदा मुझे ये नहीं कह सकता कि ये जो सी बात है ये गलत है। अब हर कोई मुझे कह रहा है कि यार ये बात सही है। अब तीसरी बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि आप 4 लोग हैं, सबसे छोटा मिस्त्री, उससे आगे मज़दूर, सबसे छोटा मज़दूर है, ऊपर मिस्त्री, फिर उसके ऊपर है आर्किटेक्ट से ऊपर है डेवलपर।
आप एक मज़दूर हैं। ये आपसे एक पहले सवाल करता हूँ मैं। सवाल ये है कि मिस्त्री ज़्यादा काम करता है कि मज़दूर? ऑब्वियसली मज़दूर काम करता है ज़्यादा, क्योंकि उसने ईंटें उठानी है, उसने सीमेंट रेत बजरी सारा कुछ बना के उसने मिस्त्री को पकड़ाना। मिस्त्री ने क्या है कि जी ये पकड़ा जी, ये लगाया, लो जी ईंटों पर, इतना काम है ना। मज़दूर का ज़्यादा काम है मिस्त्री के, अगर देखा जाए तो। मज़दूर ने क्या करना जी, ईंटें भी तोड़ रहा है, ठीक है, ईंटों को पानी भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब मिस्त्री ज़्यादा काम करता है कि आर्किटेक्ट? मिस्त्री, ठीक है। अब डेवलपर ज़्यादा काम करता है कि मिस्त्री ओ आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट काम करता है ज़्यादा। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? सबसे ऊपर डेवलपर हुआ। उसका काम भी थोड़ा है और उसकी जो से यानी कि एक कह लें कि सैलरी है वो भी ज़्यादा, उसके पैसे भी ज़्यादा हैं। वो क्यों है? क्योंकि उसके पास इल्म है, उसके पास ये सारी स्ट्रेटजी है, उसको ये पता है कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। उसने एक मैप बना के दे देना है। अब वो समझना आपका काम है कि आप उसको कैसे समझते हैं। वो आपने देना जी आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट ने ये करके जी लो जी, आर्किटेक्ट ने सारा कुछ बता दिया, ये ऐसे होगा। अब उसने आगे मिस्त्री को दे दिया आर्किटेक्ट ने मैप, ठीक है। अब उसने बनाना शुरू कर दिया। अब वो नीचे जो से हैं मज़दूर, उनको कह रहा है कि लो जी तुम ईंटें लाओ, वो ले ये ले आओ, ये ले आओ। अब सारा लोड उन पर है। अब एक मिस्त्री, आप एक मज़दूर को पकड़े ना, उसको आप कहेंगे नहीं यार तू आज से मिस्त्री है, वो इतने में खुश हो जाएगा। वो कहेगा ओ भाई, अरे यार मैं मिस्त्री बन गया, ओए होए। उसकी खुशी का आप आलम नहीं पकड़ सकते। उसके ऊपर क्या खुशी होगी वो आप आलम नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि वो इतने में ही खुश हो गया। थोड़ी सी बात आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वो इतने में ही खुश हो गया कि यार मैं मिस्त्री बन गया। वो आगे कुछ सोच ही नहीं रहा कि मैं आगे भी बनूं। लेकिन ज़्यादातर ना आपको एक बात बताऊंगा कि अपने माइंड में हमेशा ये बात रखिएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से आप टीचर बने हैं ना, तो आप ये ना करें कि यार मैं भी पहले स्टूडेंट था, मैं टीचर बन गया। आप अपने जहन में ये ज़िद रखें, अपने दिमाग में ये ज़िद रखें कि नहीं यार मैंने प्रिंसिपल बनना है, मैंने प्रिंसिपल ही बनना है, मैंने टीचर वगैरह बनने नहीं, मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल पे जाना है। और डायरेक्ट ये नहीं हो सकता वैसे, ठीक है। ये तो आप वैसे मैंने आपको बात की है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपने अपने जहन में ये रखना कि नहीं यार मैंने जाना ज़रूर है, मैंने प्रिंसिपल बनना ज़रूर है। अब एक तो छोटी सी बात शायद आपको पता हो कि एक क्लास का टीचर था, उसने अपने बच्चों को यानी कि जितने भी क्लास फेलो, जितने भी बच्चे थोड़े बैठे थे, उनको कहा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई कह रहा है इंजीनियर, कोई कह रहा है डॉक्टर, कोई कह रहा है पायलट, ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब उनमें से ना एक लड़का बड़ा होशियार था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी सर जी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अब वो लड़का क्या अपना वो जो सा प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, उसने ऐसे कप चाय का पकड़ा हुआ ऐसे अपने टेबल पर रखा है और कहता है मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो तारीख़ इस बात की ये गवाही देती है कि तारीख़ ने उसे 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर देखा है। मैं बात कर रहा हूँ बराक ओबामा की, जिसे 2 दफ़ा अमेरिका का वज़ीर-ए-आज़म देखा गया है। और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बना था तब उसने आसमान की तरफ सर यानी कि मुँह करके उसने कहा था कि नथिंग इज़ पॉसिबल। आप मेहनत करें, ख्वाब देखें, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। ख्वाब अगर आप देखें, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। ख्वाब क्यों आते हैं आपको? ख्वाब में यार मैंने रात को ख्वाब में 2 गाड़ियाँ देखी, मैं दोनों गाड़ियाँ चला रहा हूँ, मैं कभी एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ के चला रहा हूँ। अब वो ख्वाब आपने देखा है, कोई ना कोई आपका ख्वाब आपका बचपन से होगा कि यार मैंने बड़े होकर ये गाड़ी लेनी है, बड़े होकर मैंने ये बनना है। अब आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके पीछे लग जाएँ, फिर ही वो आएगा। जैसे कि अल्लाह की एक बात है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ बंदे तू वसीला कर, वसीला करूँगा मैं। अब वसीला करने से ये नहीं मतलब कि आप बैठे दुआएं करते नहीं कि या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे। ऐसे नहीं आपको मिलेगी।
सीले से मुराद आप उसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करें, आप जगह जगह जाएं, आप गाड़ी को देखें, गाड़ी पसंद करें, या उसका रेट आप बार्गेनिंग करें। आपके पॉकेट में आपने 1 लाख रुपया रखा है, आप बाहर चल के आप देखें, आप एक विंडो शॉपिंग ही कर लें, ठीक है। आप जगह देख कर आए हैं, लो जी हाँ जी ये गाड़ी है, अच्छी है, ठीक है, कितने की है जी, इतने की है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अपना बजट भी देख रहे हैं, अब नहीं, अब वो आप सोचते हैं कि यार ये गाड़ी मैंने ली है, नहीं, वो किस्मत में है आपके, आपने वसीला किया, वसीला अल्लाह ने बनाया है। वो इंसान जो आपको बेच रहा है वो वसीला बनकर आया है, जिसने आपको गाड़ी दी है, या वो कंपनी है जिसने आपको गाड़ी दी है, यही बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सबको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो लाइक, शेयर, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब की आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे इस टाइम, तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मोहित बेग व्लॉग। तो लाइक ऐसे करके, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।